दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। क्या आप देश के गद्दारों से मिलना चाहते हैं? ये हैं देश के असली गद्दार और ये हैं गोदी मीडिया के गिद्ध एंकर, जो इजराइल में जब इजराइल फिलिस्तीन पे हमला कर रहा होता है, फिलिस्तीन के बच्चे मारे जा रहे होते हैं, गाजा पट्टी में आए दिन मासूम मारे जा रहे होते हैं, उस वक्त ये लोग गाजा पट्टी और फिलिस्तीन नहीं पहुंच के इजराइल पहुंचते हैं। वहां जाके आंसू बहाते हैं घड़ियाली, और वहां कोई भागता दौड़ता है और ऐसा लगता है कि सारा का सारा जो मिसाइल है इन्हीं के ऊपर गिरने वाला हो। और भारत देश, भारत माता की सेवा करने वाले जो नौसेना के जवान 8 कैप्टन और कमांडर, जिनको कतर जो है सजाए मौत दे चुका है, उनके मौत पे एकदम चुप है। इनको सेना से क्या लेना देना, इनको देश से क्या लेना देना, इनको तो अपने दलाली से लेना है। और उस दलाली के लिए इजराइल में जाके आंसू बहाते हैं। और जब भारत के नौसेना के सैनिक जो सेवानिवृत्त हैं और उनको कतर फांसी देता है, सजाए मौत देता है, उस पर एकदम चुप्पी साध लेते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं। ऐसे लोग को आप क्या कहेंगे? देश के सच्चे मुद्दों और सच्ची खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। आप ही बताइए, देश के गद्दार नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? मैं बार बार कहता हूं कि ये जितने भी लोग दिख रहे हैं, यह देश के सच्चे गद्दार है, असली गद्दार है, जो हमारे देश में जब भारत माता के सच्चे सपूतों की मौत के घाट उतारने की बात आती है तो मौन रह जाते हैं और इजराइल फिलिस्तीन में जाके आंसू बहाते हैं। भैया, तुम दूसरे देश के लिए आंसू बहा रहे हो, भारत माता के सपूतों के लिए आंसू क्यों नहीं? क्यों चुप हो उनके ऊपर? दोस्तों देखिए, कतर में भारतीय नौसेना की सजा पर गोदी एंकर खामोश क्यों? आप सभी को पता है 8 लोग जो है पकड़े गए थे 8 अगस्त 2022 को, और ये लोग नेवी के, कोई कमांडर था तो कोई कैप्टन था, और ये लोग रिटायर होने के बाद कतर के एक कंपनी के लिए काम करते थे। वहां गिरफ्तार होने के बाद ये लोग 14 महीने जेल में रहे, और जेल में रहने के बाद इनको सजाए मौत जो है दे दिया गया है। और इस वक्त जो है विदेश मंत्रालय कह रहा है स्तब्ध है, हमें कुछ पता नहीं। यह बहुत ही आश्चर्य की बात है। और सारे गोदी मीडिया के गिद्ध एंकर यह सभी के सभी मौन है, शांत है। अब आपको लगेगा रविकांत भारती को कैसे पता चल गया मौन है, शांत है? मैंने इनका ट्विटर अकाउंट खंगाला और देखा कि जो लोग छोटे छोटे मुद्दे पे टिक्का टिप्पणी करते हैं, इतना बड़ा मुद्दा हो गया, भारत माता की सेवा करने वाले वीर सिपाहियों को मौत की सजा दी जा रही है, और यह सभी के सभी देश के गद्दार चुप हैं, शांत हैं। और गोदी मीडिया तो दलाली करता है, शांत है, लेकिन 56 इंच का सीना लेके जो हमारे देश में खड़े हैं, वह न्यूजीलैंड से मैच भारत जीतता है उसकी बधाई देना नहीं भूलते हैं। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा हो गया और अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री का इस पे कोई भी ट्वीट नहीं आया, हमारे देश के रक्षा मंत्री का इस पे कोई भी ट्वीट नहीं आया। यह बताता है कि देश प्रेम के नाम पे, देशभक्ति के नाम पे ये लोग वोट लेने का कार्य करते हैं। और जब भारत माता के सच्चे सपूत, जिनको सजाए मौत दी जाती है, उसके ऊपर आज 2 दिन हो गया और कोई रिएक्शन नहीं, मौन साधा हुआ है इंसान। आप ही बताइए दोस्तों, एक जीडी बख्शी हैं, आप ही बताइए दोस्तों, यह जो है बहुत लंबा लंबा भाषण मारते हैं, बहुत मर्दानगी और मूंछ, देखिए इनका मूंछ में ताव दे दे के बात करते हैं। आज हमारे देश के नौसेना से रिटायर्ड 8 कैप्टन कमांडर और 8 नौसेना के अधिकारी, जिनको कतर ने फांसी दे दिया, सजाए मौत की सजा दे दी, लेकिन इनका भी मुंह बंद है। तो आज सबको मैं ठान लिया हूं कि मैं बढ़िया से सबको जो है फटकार लगाऊंगा और मैं बताऊंगा कि देश का असली गद्दार कौन है और देश के पक्ष में बात करने वाले लोग कौन है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं रुबिका लियाकत से। रुबिका लियाकत का देखिए प्रोफाइल है, 2 दिन पहले इसने ट्वीट किया है, और इसके ट्वीट में क्या दिख रहा है? धनिया का पत्ता, पालक का पत्ता, और यह लिखी है एक नई पहल की है छत की खेती। अलग अलग सब्जियों के बीज छोटी छोटी किश्तियों में बोए हैं, कुदरत ने साथ दिया और पहली किस्त भी आ गई, गजब की खुशबू। आजकल बाजार में न ये रंग दिखता है न साज की, आपको भी कोशिश करनी चाहिए। मोबाइल फोन की दुनिया में इस आनंद का अलग ही आनंद है। मतलब हमारे देश के सिपाहियों को जो भारत माता की सेवा किए हैं, कतर ने उनको फांसी की सजा, सजाए मौत की सजा सुना दी, और 2 दिन बीत गए, लेकिन ये मोहतरमा को इस वक्त सब्जियों की पड़ी है, छत के ऊपर खेती की पड़ी है। यह इतना ही खेती प्रिय रहती तो जो किसान आंदोलन में बैठे थे ना, उन किसानों को बदनाम नहीं करती। इसको इससे भी प्रेम नहीं, देश से भी प्रेम नहीं, और नहीं हमारे जो भारत माता के जो सेवानिवृत्त नौसेना के जो जवान हैं, उनको जो सजा हुआ है, उनसे भी यह मोहब्बत और प्रेम नहीं करती। अगर करती तो इसको नींद नहीं आता।
यह जो जाके इजराइल में घड़ियालू आंसू बहा रही थी, वो यहां बहाती और अपने दुख को बयां करती। लेकिन यह दलाली का रकम ले चुकी है, और जो व्यक्ति दलाल हो जाता है वह ऐसे ही धनिया और पालक में उलझा देता है जब देश में कोई बड़ा मुद्दा आता है। आप सभी को पता है, फिलिस्तीन और इजराइल पे चर्चा हो रही थी, तो सभी लोग, ज्यादातर लोग फिलिस्तीन के बच्चों के साथ जो हो रहा है उसको गलत ठहरा रहे हैं। अब फिलिस्तीन का सपोर्ट इस मोहतरमा को इतना बुरा लग रहा है कि इनका टाइटल देखिए, फिलिस्तीन के साथ तो दुनिया है, सवाल यह है कि हमास के साथ कौन। मतलब इनको बहुत बुरा लग रहा है, उड़ मच रही है, हो सकता है पेट में जलन हो, इसके वजह से अब ये कह रही है फिलिस्तीन के साथ तो तुम सभी लोग खड़े हो, दुनिया खड़ी है, लेकिन हमास के साथ कौन। तो भैया हमास उसी तरह से, हमास के साथ कोई खड़ा नहीं है जैसे लोग कह रहे हैं इजराइल मासूमों को मार रहा है, हमास मासूमों को मार रहा है। तो यह हमास और इजराइल दोनों से लोग नफरत कर रहे हैं, फिलिस्तीन की आम नागरिकों से लोग प्यार कर रहे हैं, लेकिन यह इसका काम ही है प्रोपेगेंडा चलाना, इस तरह का ट्वीट कर रही है। एक दिन बीत गया है, यह 2 दिन पहले का ट्वीट है। वे देखिए 21 घंटा पहले का ट्वीट, जब ट्विटर पे कतर ट्रेंड कर रहा था, हमारे नौसेना के सैनिक ट्रेंड कर रहे थे, उस वक्त मोहतरमा देखिए जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अब यह जगत गुरु रामभद्राचार्य का इंटरव्यू ले रही है। कुछ दिन पहले गई थी धीरेन्द्र शास्त्री का इंटरव्यू लेने, क्या हुआ यह कि धीरेन्द्र शास्त्री बोला कि इस्लाम को छोड़ो और हिंदू धर्म अपनाओ, तो मुंह खराब हो गया इसका, टेढ़ा टेढ़ा बोल रही थी, लेकिन दलाली जो करती है सामने खुल के कुछ बोल भी नहीं पाई, फिर गई है अब रामभद्राचार्य। अब ये रामभद्राचार्य को हमें पता नहीं, पहले तो ये बात जो है विकलांग यूनिवर्सिटी चलाते थे, लेकिन आजकल इनको लगता है हिंदू मतलब भाजपा, भाजपा मतलब हिंदू। इनको यह समझ में नहीं आता कि हिंदू धर्म का मूल्य एक राजनीतिक पार्टी के बराबर नहीं होती। अब जो है यह भी बीजेपी गा रहे हैं, ये भी जो है दलाली कर रही है, और दोनों के दोनों दलाल बैठ के यहां इंटरव्यू कर रहे हैं, और उसका यह ट्वीट करने का इसको समय है। लेकिन भारत माता के सेवा करते करते रिटायर्ड हो गए कैप्टन कमांडर पद पे रहने वाले, किसी का नाम जो है पुर्णेंदु तिवारी है, तो किसी का नाम कुछ है, और सभी लोग ये जो थे भारत माता के बहादुर सिपाही थे, और कतर ने इनको सजाए मौत दे दी। और उस वक्त यह जो है ट्विटर पे इस तरह का ट्वीट कर रही है, इसको कोई भी चीज से लेना देना नहीं है कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे जो है भारत माता के सपूत फांसी चढ़ने वाले हैं। यह अपने आप को राष्ट्रवादी कहती है, लेकिन मैं कहता हूं यह राष्ट्रवादी नहीं, यह राष्ट्र की गद्दार है, देश की गद्दार है। जब मुख्य मुद्दा आता है तो मुद्दों को भटकाने की कोशिश करती है, और इजराइल फिलिस्तीन मामले में जाके कहीं रील्स बनाती है, तो कहीं हेलमेट में फोटो खिंचवाती है, और इस तरह से भारत के जनता को यह देश की गद्दार गुमराह कर रही है। आगे देखिए दोस्तों, ये तिहाड़ी को तो आप लोग जानते हैं, यह अव्वल नंबर का चमन है, और ये तिहाड़ी जो है जब भी ट्वीट करता है तो मोदी जी की ही बड़ाई करेगा। आज जो है इसको ट्वीट करना चाहिए भारत माता के सच्चे सपूतों की जो सजा हो रही है, जो कतर ने सजा सुनाया है, उसके विपक्ष में कि भैया यह सजा नहीं होना चाहिए, मोदी जी कुछ करिए। लेकिन यह क्या किया, आज चर्चा है कि भारत में युवाओं को एक सप्ताह में 70 घंटे काम करने चाहिए। क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सप्ताह में 125 घंटे काम करते हैं। मतलब यह मोदी जी 125 घंटे काम करते हैं, युवा को 75 घंटे काम करना चाहिए। ये पूरा मतलब मोदी जी के जीवन से शिक्षा निकाल रख रहा है। लेकिन इसको इतना हिम्मत नहीं है कि मोदी जी से हाथ जोड़ के भीख मांगे कि मोदी जी हमारे सिपाहियों की जान बचा लीजिए। जो भारत माता के सपूत सेनानिवृत्त है, वो गए हैं वहां पे, कैप्टन कमांडर पद पे वो लोग थे, वह भारत के लिए युद्ध पोतों पे तैनात रहे हैं, उनकी जान बचा लीजिए, यह नहीं बोला है। और ये तिहाड़ी देखिए, रवीश कुमार को कहता है यूट्यूबर हो गए हैं, अब सब्सक्राइब की भीख मांगेंगे। हम लोगों को कहता है तुम लोग यूट्यूबर हो, और यह जो है क्या कर रहा है, प्लीज ज्वाइन माय एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप चैनल। मतलब देश के जवानों को फांसी की सजा हो रही है, और यह जो है इस वक्त फॉलोअर की भीख मांग रहा है। समझिए यह तिहाड़ जेल क्यों गया था। ऐसे ही दलाली का रकम जो खाया है, इसी रकम के चक्कर में वह जो है जेल में जाके चक्की पीसा था। यह है कि सत्ता बदला, फिर यह दलाली शुरू कर दिया, और यह आज बाहर दिख रहा है। दोस्तों, अमित देवगन जो BND का टाइटल लेके घूमता है, BND, इसको गुल्लू भी कहा जाता है। यह गुल्लू देखिए क्या लिख रहा है, बाबर उसामा आज फिर हार गए, पाकिस्तान की हार का चौथा में। मतलब जब भारत माता के सच्चे सपूतों को सजाए मौत दी जा रही है, उस वक्त इसको सवाल करना है, तो यह पाकिस्तान को टारगेट करने में लगा है कि आज पाकिस्तान चौथा मैच हार गया। अरे पाकिस्तान बाहर हो जाए, सब मैच हार जाए, उससे हमें क्या लेना देना है।
हमें तो उन लोगों से लेना देना है जो इस मिट्टी के लिए जीते हैं और मरते हैं, और वैसे सिपाहियों को, वैसे सैनिकों को जो कमांडर और कैप्टन पद पे रहे हैं, तुम उनके लिए एक ट्वीट नहीं कर सके। तुम दो कौड़ी के हो, तुम देश के गद्दार हो अमित देवगन। डिबेट के दौरान बीजेपी प्रवक्ता आलोक अजय ने कहा कि राम मंदिर कोई वोट का विषय नहीं, बल्कि हिंदुओं के सैकड़ों साल के संघर्ष का नतीजा है। अब बताइए, यह उस वक्त राम मंदिर के प्रचार में लगा हुआ है। यहां देखिए क्या लिख रहा है, हमास का बचाव, राम मंदिर पर ताव, रामलला हम आएंगे, पब्लिक के बीच सबसे बड़ी डिबेट आर पार, मंदिर की तारीख आई, न्योते पर लड़ाई। मतलब हमास को राम मंदिर से क्या लेना देना? हमास को यह राम मंदिर से जोड़ते हैं, कभी मुसलमानों से जोड़ते हैं। तो सोचिए, यह देश का गद्दार जब देश के सैनिकों की जान बचाने की बात करनी चाहिए, उस वक्त यह मंदिर मस्जिद की बात कर रहा है, राम मंदिर की बात कर रहा है, और इस तरह से लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है। चेहरा पहचानना पड़ेगा अगर आप भारत मां के लाल और बहादुर सैनिकों से प्रेम करते हैं तो। अब अगला अमन चोपड़ा को देखिए, ये अलग ही चमन है, अमन नहीं ये चमन है। अब देखिए क्या लिख रहा है, सनातन के सफाए से गाजा फिलिस्तीन तक। मतलब अब सनातन धर्म से गाजा का क्या लेना देना, फिलिस्तीन का क्या लेना देना? तो सनातन धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन हिंदू मुस्लिम करने लगा है। जिस समय इसको आवाज उठानी चाहिए, जो सैनिकों को फांसी की सजा हुई है उनके पक्ष में, तो यह आवाज उठा रहा है सनातन और गाजा फिलिस्तीन, मतलब हिंदू मुस्लिम यह करने लगा। इसीलिए मैं इसका नाम अमन चोपड़ा नहीं, मैं इसका नाम चमन कहना चाहता हूं। आप आगे समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूं। अब ये देखिए, सुशांत सिन्हा एक फर्जी डिग्री वाले प्रोफेसर हैं। ये जो है पाठशाला चलाते हैं, और इनकी पाठशाला में कौन आता है? कंगना रनावत। और ये क्या लिख रहा है, बरनौल की बिक्री बढ़ा देने वाला जवाब। मतलब इसका जवाब ऐसा है कि बरनौल का बिक्री बढ़ जाएगा। तो कंगना का एक फिल्म रिलीज हुआ है और उस फिल्म के प्रचार में आई है, और वह फिल्म बना है 30 करोड़ में, और पहले दिन का कलेक्शन आप सुनेंगे मात्र 50 लाख रुपया। मतलब फिल्म बुरी तरह से पीट चुका है। सही में बरनौल का जो कीमत है ना, बहुत बढ़ चुका है। ये जो पाठशाला जो चला रहा है, और इसके पाठशाला के जो गोबर भक्त हैं, उनको ऐसा मिर्ची लगा है इस फिल्म को फ्लॉप होने का कि उसको जो है बरनौल की जरूरत बिल्कुल पड़ेगी। मैं जो है सुशांत सिन्हा के बात से पूर्णतया सहमत हूं। और इन महाशय को तो आप जानते ही हैं, मुझ पे ताव भी देते हैं, और ताव दे के बहुत ही ज्यादा राष्ट्रवाद की बात करते हैं। लेकिन जब बात आई है कि भारत के जो सेनानिवृत्त नौसेना के जो कैप्टन और कमांडर हैं, उनको फांसी की सजा, मतलब सजाए मौत हुई है, और ऐसे में इनका ज्ञान जो है ना, पता नहीं अपना ज्ञान लेके किस दिल में छुपे हुए हैं। जो गरजते हैं, अभी इसको गरजने की जरूरत है, लेकिन ये अभी गरज भी नहीं रहा। पता नहीं यह किस बिल में जाके छुप गया है। इस वक्त बात है भारत माता के सैनिकों के लिए, सपूते के लिए आवाज उठाना चाहिए, तो उस वक्त यह महाशय जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा चुप हो गए हैं, और साथ ही साथ गोदी मीडिया भी चुप है, और कहीं ना कहीं मोदी जी और राजनाथ सिंह तमाम